चांदनी रात थी, हवा ठंडी थी और मैं अकेली थी। घर खाली था, सब लोग गांव गए थे, किसी रिश्तेदार की शादी में। मैं नहीं जा सकी, बुखार था। अचानक एक आवाज आई, धीमी, भारी, जैसे कोई जोर से सांस ले रहा हो। मैंने ध्यान नहीं दिया, सोचा हवा होगी। फिर वो आवाज फिर आई, इस बार करीब, और उसके साथ जमीन पर पैर पटकने की आवाज भी। थिरकन, जैसे कोई तांडव कर रहा हो। डर के मारे मेरी सांसें थमने लगी। मैंने दरवाजे की तरफ देखा, बंद था। खिड़की, वो भी। अचानक लाइट चली गई, अंधेरा छा गया। मुझे अपनी धड़कन सुनाई देने लगी। तभी जैसे किसी ने मेरे कान में फुसफुसाया हो, तांडव शुरू हो गया है। मेरे रोंगटे खट्टे हो गए। मैं चिल्लाना चाहती थी, लेकिन आवाज ही नहीं निकल रही थी। बस एक ही ख्याल मन में बार बार आ रहा था, भागो, अपनी जान बचाओ। तांडव, ये शब्द सुनते ही जहन में एक भयानक तस्वीर उभरती है। विनाश, प्रलय और एक अदृश्य शक्ति का तांडव। हमारे धर्म ग्रंथों में भगवान शिव के रौद्र रूप और उनके तांडव नृत्य का वर्णन मिलता है। कहते हैं, जब शिव तांडव करते हैं तो पूरी सृष्टि थर्रा उठती है, पहाड़ हिलने लगते हैं, नदियां उफान पर आ जाती हैं और धरती कांपने लगती है। ये तांडव क्रोध का, विनाश का और अंत का प्रतीक है। लेकिन क्या तांडव सिर्फ एक पौराणिक कथा है, या फिर हमारे डर का, हमारे अंदर छिपे अंधेरे का एक रूपक? बचपन से ही हम डरावनी कहानियां सुनते आ रहे हैं। कहानियां राक्षसों की, पिशाचों की, भूतों की। ये कहानियां हमें डराती हैं, लेकिन साथ ही हमें हमारे अंदर के डर का सामना करने की हिम्मत भी देती हैं। इन कहानियों में अक्सर बुरी शक्तियों को तांडव करते हुए दिखाया जाता है, वो तांडव जो मौत और विनाश लेकर आता है। ये कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि दुनिया में सिर्फ अच्छाई ही नहीं है, बुराई भी है। और कभी कभी ये बुराई इतनी शक्तिशाली हो जाती है कि वो तांडव करने लगती है। लेकिन हर कहानी की तरह इन कहानियों में भी एक सीख छिपी होती है। सीख ये कि हमें डर से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उसका डटकर सामना करना चाहिए। सेक्शन 4, दादी मां की कहानी। एक गांव, एक रहस्य और तांडव की छाया। मुझे याद है, बचपन में दादी मां अक्सर एक कहानी सुनाया करती थी। कहानी थी एक ऐसे गांव की, जहां हर अमावस्या की रात एक अदृश्य शक्ति का तांडव होता था। लोग कहते थे कि वो शक्ति एक तांत्रिक की आत्मा थी, जो अपनी मौत का बदला लेने के लिए वापस आती थी। एक अमावस्या की रात गांव के एक जवान लड़के ने उस शक्ति को चुनौती देने की ठान ली। वो अकेला ही जंगल में चला गया, जहां कहते थे कि तांत्रिक रहता था। पूरी रात गांव वालों ने जंगल से चीखें सुनी और पेड़ हिलते हुए देखे, जैसे कोई वहां तांडव कर रहा हो। सुबह जब गांव वाले जंगल में गए तो उन्होंने देखा कि सब कुछ तबाह हो चुका था। पेड़ उखड़े पड़े थे और जमीन पर खून के धब्बे थे, लेकिन उस लड़के का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। सेक्शन 5, क्या हम वाकई अकेले हैं, या हमारे आसपास है किसी और का तांडव? डर एक ऐसी भावना है जो हमें कमजोर बना देती है, लेकिन अगर हम डर को खुद पर हावी होने दें तो हम कभी भी मजबूत नहीं बन पाएंगे। हमें अपने डर का सामना करना होगा, उसे समझना होगा। क्या तांडव जैसी कोई चीज वाकई होती है, या ये सिर्फ हमारे मन का वहम है? ये सवाल आज भी अनुत्तरित है। लेकिन एक बात तो तय है, डर एक ऐसी शक्ति है जो हमारे अंदर और हमारे आसपास हमेशा मौजूद रहती है। तो अगली बार जब आपको लगे कि आपके आसपास कुछ गड़बड़ है, कोई अदृश्य शक्ति तांडव कर रही है, तो डरे नहीं। हो सकता है कि वो शक्ति आपके अंदर ही छिपी हो और आपको बस उसे पहचानने की जरूरत हो।